हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में सेस और सरचार्ज का डिफरेंस समझते हैं। बार बार आप सुनते हो ना, स्वच्छ भारत सेस लग गया, कार्बन सेस लग गया, क्लीन इंडिया सेस लग गया, एजुकेशनल सेस लग गया। क्या है ये सेस और सरचार्ज की कहानी? कब लगता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कहाँ पे ये पैसा जाता है, किसके साथ पड़ता है, कौन इसको लगवाता है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में बताना चाहती हूँ। एसएससी जनरल अवेयरनेस का टारगेटेड 2024 का जो बैच है वो हमारी ऐप पर आ चुका है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट जीए का सेक्शन मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरा बैच है। आपको इसके साथ 10 मॉक टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएंगे। और अगर कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप हमारे टीचर से लाइव इंटरेक्ट करके इन डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आज की क्लास को सुनने के बाद आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकोगे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्पोजिंग अ सेस और सरचार्ज बाय द गवर्नमेंट? पर्पस क्या है सेस और सरचार्ज लगाने का? रेवेन्यू जनरेशन, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, पॉवर्टी एलिविएशन या ऑल ऑफ द अबव? इसको क्लास के लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन फिर आप लोग सॉल्व करके बताएंगे मुझे। सेस या सरचार्ज क्या होता है, पहले साधारण शब्दों में हम समझ लेते हैं। देखो, सेस या सरचार्ज दोनों ही क्या है? टैक्स पर टैक्स है। मतलब कुछ एडिशनल टैक्सेस हैं। सेस भी एडिशनल टैक्स है और सरचार्ज भी एडिशनल टैक्स है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेस जो है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगता है, कि जैसे 4% एजुकेशनल सेस लगा दिया, तो जो 4% पैसा इकट्ठा हुआ है वो केवल एजुकेशन के ही पर्पस से खर्च किया जाएगा। वो पढ़ाई पर ही खर्च किया जाएगा, वो कहीं और खर्च नहीं किया जाएगा। सरचार्ज का ऐसा कोई पर्पस नहीं बताया जाता कि ये पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा। उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वो पैसा कहीं पर भी कितना भी खर्च किया जा सकता है। अभी इसका कैलकुलेशन समझो, फिर आपको चीजें और आसान लगेगी। मान लीजिए मैंने 1000 रुपए कमाए, इनकम क्या है? 1000 रुपए है। ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए टैक्स लग रहा है, 10% टैक्स लग रहा है। ठीक है। तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? टैक्स मेरा कितना बना? जो मुझे टैक्स पे करना है, टैक्स पेबल कितना हो गया? ये दिस इज 1000 का 10%, दैट इज 100 रुपीज। ठीक है। ये 100 रुपीज मेरा टैक्स पेबल हो गया। मुझे इतना टैक्स जो है सरकार में देके आना है। अब इसके ऊपर क्या लगेगा? मान लीजिए अब लगेगा इसके ऊपर सरचार्ज। मतलब जो आपकी टैक्स की अमाउंट आ गई है, कितना आपको टैक्स पे करना है, उसके ऊपर अब मान लीजिए 10% मैंने लगा दिया सरचार्ज। कितना? 10% मैंने लगा दिया सरचार्ज। तो अब 10%, 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपीज सरचार्ज लग गया। मतलब कितने रुपए दे के आने हैं मुझे? 110 रुपए दे के आने हैं। ठीक है। ये सरचार्ज सब पर नहीं लगता, इस बात को याद रखोगे। 50 लाख से ज्यादा अगर किसी की इनकम है एक साल में, 50 लाख से ज्यादा अगर किसी की इनकम है एक साल में, सरचार्ज जो है केवल उन्हीं लोगों को देना है। ये हर किसी पे नहीं लगता। या मैंने लगा के दिखाया है कि कैसे कैलकुलेट होता है। पहले आप देख लेंगे कितना अमाउंट आपका टैक्स का बन रहा है, उसके ऊपर सरचार्ज लगा देंगे। ये सरचार्ज के बाद मेरा अमाउंट आ गया। अब सरचार्ज लगने के बाद जो अमाउंट आया है दैट इज 110। इसके ऊपर जो है अब मुझे सेस लगाना है। इसके ऊपर अब मेरा सेस लगेगा 2%, 3%, 4%, जितना भी लगेगा वो अब इसके ऊपर सेस लगेगा। ठीक है। यानी मान लीजिए मैं सेस भी ऐसे मान रही हूं कि 10% सेस लगेगा। तो यानी किस पे लगेगा ये 10%? 110 पर 10% सेस लगेगा। दैट इज 11 रुपीज। कितना? 11 रुपीज। दिस इज माई सेस अमाउंट। ठीक है। ये सरचार्ज के बाद था। अब सेस 11 रुपए, यानी कि 121 रुपए टोटल आपको गवर्नमेंट को देके आने हैं, जिसके अंदर सरचार्ज भी आ गया, जिसके अंदर सेस भी आ गया। मैं कहना क्या चाह रही हूं, जो भी आपकी टैक्स पेबल अमाउंट बने दैट इज 100 रुपीज, उसके ऊपर पहले लगाओगे सरचार्ज, अगर लगता है तो। अगर किसी की इनकम 50 लाख रुपए सालाना से कम है तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है। और फिर जो अमाउंट आएगा दैट इज 110, फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर अब लगेगा सेस। यानी पहले सरचार्ज काउंट होता है, उसके बाद सेस लगता है। जिस पे सरचार्ज लगेगा उसी पे ही लगेगा, सब पे नहीं लगेगा। लेकिन सेस सब पर लगता है,
ऐसा नहीं है इतना कमा रहे हो उतना कमा रहे हो, कितना भी कमा रहे हो सेस सब पे लगेगा। सरचार्ज केवल उन्हीं पे लगता है जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा की है एक साल में। ठीक है, सरचार्ज का कोई पर्पज नहीं होता, सेस का एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। क्लियर हो गई ना बात? तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। एक और बात, सेस और सरचार्ज का पैसा केंद्र और राज्य सरकार में बढ़ता नहीं है, कोई एलोकेशन कोई डिवीजन नहीं होता है। आपको पता है जितना भी अमाउंट टैक्स का आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी अमाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स आता है, उस टैक्स का एक्स परसेंट, अभी के लिए तो 41% है, उस टैक्स का एक्स परसेंट स्टेट के साथ बांटना होता है। लेकिन जो आपका सेस का अमाउंट आता है या सरचार्ज का अमाउंट आता है, ठीक है, ये जो पैसा है, सेस का कितना आया था 11 रुपए और सरचार्ज का कितना आया था 10 रुपए, ये जो 21 रुपए होंगे ये कहां जाएंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाएंगे। और ये पैसा जो है वो स्टेट के साथ बटेगा नहीं, इस बात को याद रखना। ये स्टेट के साथ बटेगा नहीं, इसको एलोकेट नहीं करते, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, ये सीधा सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। सेस का जो पर्पस होगा, ये 11 रुपए उस पर्पस के लिए खर्च हो जाएंगे। एजुकेशनल सेस है, कार्बन टैक्स, कार्बन के ऊपर है भाई, कहीं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का सेस है, क्लीन एनवायरमेंट सेस है, जिस भी पर्पस के लिए वो है वो 11 रुपए वहां खर्च हो जाएंगे। और सरचार्ज जहां भी भारत सरकार को जरूरत हो ये वहां यूज होगा। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप इसके डिफरेंस जो है वो समझ चुके हो। ये क्या कहता है? कहता है कि सेस इज कैलकुलेटेड ओवर एंड अबव बेस टैक्स चार्ज, मतलब जो बेस अब निकल के आया है उसके ऊपर लगेगा सेस, जबकि सरचार्ज जो है वो पेबल टैक्स है, पेबल टैक्स के ऊपर लगेगा। ये जो है ये सभी टैक्स पेयर्स पे लगेगा सेस, सरचार्ज केवल उन पे लगेगा जिनकी कमाई 50 लाख से ऊपर की है एक साल में। इसका जो है 4% रेट है, वो भी बांटा हुआ है, इतने प्रतिशत एजुकेशन में, इतना यहाँ पे, इतना यहाँ पे। और सरचार्ज जो है वो 10%, 15%, 25, 37, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे सरचार्ज वेरी करता रहेगा। सेस जो है वो पर्टिकुलर कॉज के लिए, जैसे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब इसका एक पर्पस बताया जाता है कि हम ये 4% पैसा कहाँ खर्च करेंगे। यहाँ पे कोई पर्पस नहीं होता। ठीक है, जहां पे आपको जरूरत हो, जहां पे पैसा फिट होता है, इसको वहां यूज कर लिया जाता है। सेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, लेकिन इसका यूज रिस्ट्रिक्टेड है कि आप हेल्थ में ही खर्चा करोगे, आप एजुकेशन में ही करोगे, आप इंफ्रा पे ही करोगे। ये भी जाता तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भी है, लेकिन इसका जो यूसेज है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंस मैंने आपको समझा भी दिए और दिखा भी दिए। अब इस क्वेश्चन को आंसर आप आसानी से कर दोगे। कहता है कि पर्पस क्या है? पर्पस है रेवेन्यू को जनरेट करना। यस, पैसा आ रहा है सरकार के पास, इनकम भी ज्यादा हो रही है और गरीबी भी दूर होगी, क्योंकि सरकार के पास जितना पैसा आएगा उतनी स्कीम्स चलेंगी भारत के अंदर और उतनी ज्यादा गरीबी कम होगी। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी इसके पर्पस है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी आपको दे दूं, एसएससी इकोनॉमी और पॉलिटी का कोर्स जो है बिल्कुल जीरो से बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैंने अपलोड किया है परचम क्लासेस के ऊपर। आप लोग एनरोल कर सकते हो, दोनों ही बैचेस हमारी क्लासेस के आ चुके हैं। ठीक है, दोनों ही कोर्सेज को मैंने कराया है। आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुन सकते हैं और आपका कोई भी डाउट होता है तो लाइव मुझसे जुड़ के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सेस एंड सरचार्ज? बोथ आर ऑलवेज इम्पोज्ड टुगेदर, दोनों एक साथ हमेशा लगेंगे। सेस इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम और सरचार्ज जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। सेस जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, जबकि सरचार्ज का कोई पर्पस नहीं है, ये एक जनरल टैक्स है। सेस और सरचार्ज जो है वो इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं, दोनों की एक ही बात है। आपको बताना है इनमें से क्या सही है। आई होप आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।